अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। तो मैं रिव्यू करूंगी आज इन्फिनिक्स S5 Pro का। इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली होगी, हमारे चैनल पे मौजूद है। तो इसका हम लोग रिव्यू करेंगे क्योंकि इसमें कैमरा की कुछ डिटेल्स बतानी थी, इसमें इसके प्रोसेसर के बारे में, इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस क्या रही एंड इसके साथ इसकी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस। इसके डिस्प्ले की खुसूसियत ये है कि इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, नॉचलेस डिस्प्ले दिया गया है और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.53 इंच का। फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, 1080p की रेजोल्यूशन के साथ दिया गया है। नॉचलेस डिस्प्लेस वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वो नॉच जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली गेमिंग में। तो इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि है 40 मेगापिक्सल का। तो इस प्राइस रेंज में, प्राइस तो मैंने बताई ही नहीं, इसकी जो प्राइस है वो है 27,999 और ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये है 6GB ऑफ रैम एंड 128 इंटरनल स्टोरेज के साथ। अब मैं बात करी थी कि इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा इस प्राइस रेंज में यानी कि 27,999 की इस प्राइस रेंज में आपको अब तक 40 मेगापिक्सल नहीं मिला होगा, वो भी पॉपअप सेल्फी कैमरा। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बजट डिवाइसेस में हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉपअप दिया जा रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि लोगों को न्यू टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ करने का शौक है, स्पेशली स्मार्टफोन्स में आपको डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस कर दिए गए हैं। अब बजट फ़ोन की बात करें, फ्लैगशिप पे आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन बजट फ़ोन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, लाइक पॉपअप हो गया, नॉच हो गया, डिस्प्लेस बड़े दिए जाते हैं। बजट फ़ोन में फुल HD डिस्प्ले, ये इस डिवाइस का बहुत ही प्लस पॉइंट है कि आपको इस प्राइस रेंज में फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रेयर है कि इतने ज़्यादा कम प्राइस में आपको फुल HD मिले। तो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि है पॉपअप सेल्फी कैमरा, आपको AI सेल्फी कैमरा दिया गया है 40 मेगापिक्सल का। इसकी पिक्चर्स मैंने ली है सेल्फी, आउटडोर भी इंडोर भी। तो पिक्चर की जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आगे जाके। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका जो है रिज़ल्ट, इवन इंडोर भी आउटडोर भी। इसके साथ अगर मैं इसके बाकी जो है वो फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ, लाइक इसके बैक पे आपको कितने कैमरास दिए गए हैं, तो आपको मिल रहे हैं AI ट्रिपल कैमरास। इसमें जो मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है डेप्थ सेंसिंग के लिए एंड एक आपको मिल रहा है QVGA कैमरा जो कि लो लाइट सेंसर दिया गया है और इसके साथ आपको डुअल फ्लैश लाइट्स भी मिल रही हैं। तो इसके रियर कैमरा के सैंपल्स भी लिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए कि कैसा है। एंड बाकी इसके बैक पैनल की आप तरफ देखें तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है एंड इसके साथ इसके जो है राइट साइड पे आपको मिल रहा है वॉल्यूम की एंड पावर बटन और लेफ्ट साइड पे आपको मिल रही है सिम स्लॉट। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट दिया गया है ताकि आप अपनी अगर मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। बॉटम पे आपको मिलता है इसके ऑडियो जैक, इसमें आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट जो कि है माइक्रो USB एंड आपको लाउड स्पीकर मिलता है और टॉप पे आपको मिलता है इसका पॉपअप कैमरा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की जो कि है 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले। अब इसके डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, इसमें मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। तो जब भी मैंने कोई वीडियो देखी तो उसमें कलर रिप्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड बहुत ही वाइब्रेंट कलर जो हैं वो उठ के आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत शार्प सा डिस्प्ले लग रहा है, इवन इंडोर भी और आउटडोर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं धूप में रह के कभी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं एंड इसके साथ बहुत से ऐसे काम हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप धूप में रह के करते हैं। तो अगर डिस्प्ले में आपको मुश्किल पेश आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा ठीक से, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए मैंने एक्सपीरियंस किया कि धूप में इसका कैसे परफॉर्मेंस है डिस्प्ले का। सनलाइट थी काफ़ी ज़्यादा तो रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आए, यानी कि इंडोर तो है ही अच्छे लेकिन आउटडोर भी आपको ऐसा कोई मसला नहीं आया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉचलेस डिस्प्लेस वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो वीडियोज़ देखने का मुझे बहुत मज़ा आया। इसमें इवन गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस रिव्यू में आपको थोड़ा बहुत सा इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी। इसकी अलग से हमने गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो एक वीडियो बनाई है ताकि आपको जो है अच्छे से आइडिया हो जाए कि इसकी गेमिंग की क्या एक्सपीरियंस है। उसमें हमने डिफरेंट गेम्स खेले हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो उसमें वो डिटेलिंग तमाम मौजूद है, आप जो है वो वीडियो देखिएगा। एंड इसके साथ मैं आपको इसकी ऑडियो भी चेक करवा लेती हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, जो है वो बहुत ज़्यादा दबी दबी से नहीं है, ना ही बहुत इरिटेट कर रही है। तो मैंने कहा ये भी चीज़ चेक कर लूँ क्योंकि ये भी ज़्यादा बहुत मैटर करती है कि जब आप अक्सर लोग जो है वो अपने मोबाइल पे सॉन्ग सुनते रहते हैं और इसके साथ डिफरेंट जो है वो चीज़ें इसमें लगाई होती हैं, अगर गेमिंग कर रहे हैं तो आवाज़ जो है वो कितनी स्मूथ और कितनी क्लियर आ रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
ओके, बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। तो इसमें जो चिपसेट यूज़ की गई है वो मीडियाटेक हेलियो P35 की है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसमें मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वो 6 GB ऑफ रैम और 128 इसमें इंटरनल स्टोरेज है। इसमें जो OS है वो है XOS 6.0 और बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे। अब प्रोसेसर की बात कर ही रही थी तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई, इसमें एड्स का इशू है। इसमें अगर आप एड्स जो है वो ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे जो है वो आप कुछ इंस्टेंट ऐप्स मिल रही हैं, एड्स दिख रहे हैं। अगर आप इसको जो है वो डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है हाइड इंस्टेंस ऐप। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो जो है ये आपकी ऐप्स जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ अगर आप डिवाइस के होम पे जाएंगे तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू आएगा। मेन्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे सर्च सेटिंग में। इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ मिलेंगी सर्च सेटिंग्स में, तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आप इंस्टेंट ऐप्स का जो ऑप्शन है उसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ जितनी भी रीसेंट ऐप्स आपने यूज़ की थी वो आप अगर ऑफ़ कर दें तो आपका जो एड्स का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें तमाम ही तकरीबन जो है वो सेंसर्स मौजूद है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि इसमें आपको जो बैटरी मिल रही है वो 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो इतना ज़्यादा तो आपका फास्ट चार्जर नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आप जहाँ पर आपके जो है वो 15 मिनट ज़्यादा लगते तो इसमें थोड़े कम लगेंगे। खैर, अब मैं बात करती हूँ उसके कैमरा की। तो कैमरा की डिटेलिंग बताने से पहले मैं आपको थोड़े से सैम्पल्स दिखा दूँ इसकी वीडियो के और इसके पिक्चर्स के। बात करूं तो यह है 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। तो आप देख सकते हैं कि 48 मेगापिक्सल से जो पिक्चर मैंने ली है तो इसमें आप कलर्स देखें, कलर्स रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी आ रही है। ट्रीज के कलर को देखें, स्काई का कलर्स को देखें तो कलर बहुत अच्छे से बैलेंस हुआ हुआ है। डायनामिक रेंज अच्छी है। मुझे नहीं लग रहा था कि इन्फिनिक्स S5 Pro इतना अच्छा जो है वो कैमरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो बहुत अच्छी मुझे पिक्चर्स लगी, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आई है 48 मेगापिक्सल से। एंड इसका 2 मेगापिक्सल जो डेप्थ सेंसिंग के लिए मैंने कैमरा यूज़ किया है, जो उसकी पिक्चर जो ली है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आई हैं, काफ़ी क्लैरिटी है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो डेप्थ के लिए तो जो डेप्थ सेंसिंग होता है उसमें कैमरा में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आती, पिक्चर्स से क्लियर नहीं आती। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ इसकी वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो की मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी लगी परफॉर्मेंस। वीडियो में आप देख रहे हैं कि फोकस बहुत अच्छे से कर रहा है। जहाँ पे मैंने फ्लावर्स की वीडियोस बनाई हैं उसे कितने अच्छे कलर्स उठ के आ रहे हैं, कितने अच्छे से कैप्चर कर रहा है, फोकस भी बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड वीडियो स्टेबिलिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 1080p के ऑप्शन मौजूद है, तो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा पे भी और बैक पे भी। तो बात करते हैं अब इसके सेल्फी कैमरा की, जो कि आपको मिल रहा है AI सेल्फी कैमरा 40 मेगापिक्सल का। इस प्राइस रेंज में आपको 40 मेगापिक्सल जो है वो अब तक बजट डिवाइसेस में नहीं मिलता। तो इसमें आपको जो 40 मेगापिक्सल दिया गया है AI सेल्फी कैमरा, इसके रिजल्ट मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। काफ़ी ज़्यादा क्लियर फोटोज़ आई हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। इसमें पोर्ट्रेट मोड में भी मैंने पिक्चर्स ली हैं सेल्फी कैमरा में, एंड इसके नॉर्मल पिक्चर भी ली हैं। इसमें वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी है, इसमें आपको शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है, इसमें कुछ इफेक्ट्स भी दिए गए हैं। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा की डिटेल्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो जहाँ तक इसके गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक हेलियो P35 का। अब P35 में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई गेमिंग होगी। लाइक आजकल जैसे लोग PUBG खेलते हैं एंड कॉल ऑफ ड्यूटी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें दोनों गेमिंग ही नॉर्मल थी। लेकिन PUBG जो है वो लो या मीडियम सेटिंग्स पे आप इजीली खेल सकते हैं, कोई भी ऐसा लैग का इशू नहीं आया, या ग्राफिक्स जो है वो भी ठीक थे, नॉर्मल थे, फ्रेम ड्रॉप से मुझे नज़र नहीं आया। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा था। अब लो और मीडियम सेटिंग पे आप खेल सकते हैं। अब वही बात कि आप इस चिपसेट में बहुत ज़्यादा हाई फाई गेमिंग एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि ये जो फ़ोन है अगर गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं होगा तो इसका डिस्प्ले ही इतना अच्छा आपको दिया गया है, इसका सेल्फी कैमरा ही आपको इतना अच्छा दिया गया है, डिवाइस की लुक्स अच्छी हैं, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अब कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। इसकी बैटरी की तो बात मैंने आपको बता ही दी थी कि 4000 mAh की बैटरी है। तो अगर आप इसको कम्प्लीटली फुली चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको रात को रख लें, फुल चार्ज हो जाएगा, 1.5 दिन ईजिली आपके लिए निकाल लेगी। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में। अगर मैं इसका फाइनल आपको वर्डिक्ट दूँ तो इसकी लुक्स खूबसूरत हैं, स्टाइलिश फ़ोन है, वन हैंड यूज़ में भी अच्छा है,
बहुत ज़्यादा हैवी जो है नहीं फील हो रहा। इंस्टेंट ऐप्स का मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसमें एड्स को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग परेशान होते हैं इन चीज़ों से। बाकी इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, डिस्प्ले अच्छा आपको दिया गया है, फुल HD स्क्रीन आपको मिल रहा है। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगी, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।